हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी सब लोग का लास्ट टाइम चल रहा होगा स्टडी का, सब लोग का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा और अब तो जनवरी मेन बचा है, फेब में तो सभी लोग का एग्ज़ाम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट तो कभी किसी का होता नहीं, कुछ ना कुछ किसी का बच जाता है, चाहे वो AIR 1 क्यों ना आने वाला हो, क्योंकि कोई भी अपनी प्रिपरेशन से फुली सेटिस्फाइड कभी हो नहीं सकता। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी आपको कम ही लगेगा, तो ठीक है, तो वो एक पॉइंट तो रहेगा। और अब आपको डिसीजन भी लेना पड़ता है कि कुछ टॉपिक जो टफ टॉपिक है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अब एकदम टफ टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि अब दिसंबर लगभग क्या हो गया, दिसंबर के 4-5 दिन बचे हैं, फिर उसके बाद जनवरी। तो मेरे को लगता है कि अब आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो आप पढ़ चुके हो वो आपको पता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसको आप सोच रहे हो कि 15 जनवरी के बाद रिवाइज करेंगे या 20 जनवरी के बाद रिवीजन करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जनवरी में भी स्टडी करते रहते हैं। स्टडी करना गलत नहीं है, लेकिन वो रिवीजन के लिए टाइम अगर कम मिलेगा तो कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर आपका थोड़ा सिलेबस कवरेज ज़्यादा हो गया बट रिवीजन कम हुआ तो कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर सिलेबस कवरेज कुछ बच गया और रिवीजन ज़्यादा हो गया जो पढ़ चुके थे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो पूरे के पूरे 65 में से 65 अटेम्प्ट करने वाले रहते होंगे। तो 3 घंटे में आप 50, अच्छा एक अच्छा बहुत अच्छा स्टूडेंट 55 क्वेश्चन ही लाके बहुत रैंक लाता है, बहुत ही बेहतरीन रैंक लाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज एवरेज में तो अगर मैं बात करूँ कि एक अच्छे गुड रैंक के लिए, मतलब 1000 रैंक के लिए भी, मतलब 40 सही क्वेश्चन करना भी, मतलब आराम से 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा, पेपर अगर इजी भी है तो। और अगर टफ है तब तो बहुत अच्छा भी रैंक आ सकता है 40 सही करने में। तो आपका पहला स्टेप तो ये है कि मेरे 40 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। ये सबको ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक तो यही है कि आपको जितने क्वेश्चन बनाना उसके लिए 3 घंटा जो होता है वो सफिशियंट होता है। इसलिए आप इस बात पे ध्यान दें कि आपका जो कोर्स कंप्लीशन जितना भी हो चुका है, 90%, 95%, 85%, 82%, उसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन के लिए आप पेपर, मतलब नोट्स के पेजेस ना पलटे, पेन पेपर लेके बैठे रहे और थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे, मतलब कि क्या था, क्या कंसेप्ट था, क्या फॉर्मूला था, उसका एप्लीकेशन क्या था, उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, कौन सी बातों में आईआईटी के प्रोफेसर आपको फंसा सकते हैं। ये सब पूरे साल भर जो आप पढ़े उन्हीं बातों को बार बार रिकॉल करें, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते के समय में आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। ज़्यादा अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा तो आपको कम समय में डिसीजन लेना आसान होगा कि इस क्वेश्चन को मेरे को लेफ्ट कर देना है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट में लेना है। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा तो आपको सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी वो ये होगी कि मैं अटेम्प्ट करूं कि इसको जाने दूं, लेफ्ट कर दूं। यही मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि उनको ये पता नहीं कि वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पता कैसे चलेगा? पता रिवीजन से चलेगा। सर कितने रिवीजन? 1, 2, 3, मतलब जितने रिवीजन कर सको, मतलब 3 रिवीजन तो मेरे को लगता है कि होना ही चाहिए अगर आपको अच्छा अटेम्प्ट लेना है, क्वेश्चन को फास्ट मोड में एग्जीक्यूट करना है, क्वेश्चन को रीड करते समय स्कैन कर लेना है। मतलब जब क्वेश्चन आप रीड करते जाते हो ना, तभी फास्ट डिसीजन भी लेना चालू कर देते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते समय लास्ट में आपको क्या नहीं लिखना है, आपको ट्रांजिएंट की इक्वेशंस अगर आती है तो उस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल के सीधे पुट करो। मतलब आपको लास्ट जो एग्जीक्यूशन होता है, जो प्रैक्टिस का पार्ट होता है, उसमें स्टेप्स अवॉइड करना पड़ता है जो आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे करके आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो अभी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होगी, मेरे को पता है, सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट होगा और रिवीजन इंपॉर्टेंट होगा। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, इन तीनों में ही। टेस्ट सीरीज तो तभी काम की आती है जब आपका बहुत अच्छा स्टडी हो चुका रहता है, तो टेस्ट सीरीज से आपको अपने बारे में पता चलता है। आपको आपको एक एग्जाम वाला जो जो फीलिंग है कि एग्जाम में किस तरीके से चीज़ एग्जीक्यूट होती है, पेपर टफ आने में कैसे आप हैंडल करोगे, तो ये सब के लिए टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस कम नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है जिनका कंसेप्ट ही अच्छा नहीं है, जिनका रिवीजन ही नहीं है, उनका टेस्ट सीरीज कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई सोचे कि मैं रिवीजन नहीं करता, टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करूंगा तो उसका पेपर खराब होने वाला है। कोई सोचे कि अभी सर मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, सब लोग बोल रहे टेस्ट सीरीज से रैंक आता है, सब गलत बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। टेस्ट सीरीज से रैंक वैंक नहीं आता है। रैंकर्स का रैंक इंप्रूव होता है टेस्ट सीरीज से। जो पहले से रैंक लाने वाला था वो टेस्ट सीरीज देगा तो उसका रैंक और अच्छा इंप्रूव होगा। जिसका रैंक नहीं आने वाला था उसका रैंक आएगा ही नहीं टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज किसी का रैंक नहीं ला सकता। तो हम हमेशा इंटरव्यू होशियार लोगों के देखते हैं और इस गलत फहमी में जीते कि टेस्ट देने से रैंक आता है। इससे बाहर निकलिए। आपका पहला पार्ट होना चाहिए रिवीजन, सिलेबस का कवरेज एक ठीक ठाक पोजीशन पे। 100% कवरेज तो बहुत ही टफ काम होता है। और फिर टेस्ट सीरीज भी।
बट टेस्ट सीरीज आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज ही नहीं दी आप, तब आप अपने बारे में जानोगे कैसे, तब आप अपने आप को एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक अच्छी गुड रैंक लाने में कामयाब हो पाओगे। अभी आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे को ये सब्जेक्ट कमजोर है, अभी आप क्या कर सकते हो, कमजोर है तो अब है, अब तो गेट का एग्जाम ही आ गया। आप इसके लिए प्रेशर नहीं ले सकते कि मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक उतना अच्छा नहीं आता, अब हो गया, जो होना था हो गया, और भी अभी कुछ दिन बचे, तो कुछ ऐसे टॉपिक जिसको 2-4 घंटे पढ़ के आपका काम हो सकता है तो पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन तक आप कोई सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हो और आप 2025 का पेपर देने वाले हो और आप अच्छा खासा 500 रैंक लाने वाले थे और कुछ आपकी गलती के कारण वो 5000 रैंक में कन्वर्ट हो गया, तो आप ही फिर रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए। और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि 500 से 5000 रैंक आप कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया खुद को। इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।